दोस्तों नमस्कार। इकोनॉमिक्स में ग्रेशन का एक नियम है कि बुरी मुद्रा अच्छी मुद्रा को चलन से बाहर कर देती है। आइए इसको थोड़ा सा सामान्य अर्थों में ये इसका सामाजिक संदर्भ समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी हम कहीं बाजार में या मार्केट में जाते हैं कोई सामान खरीदने के लिए, और जब सामान खरीद लेते हैं, जब पैसा देने की बारी आती है, तो हम देखते हैं कि हमारे पास सबसे फटा कटा मैला कुचैला नोट कौन सा है, और जो जितना फटा कटा मैला कुचैला नोट होता है हम उसी को दे करके सामान को ले लेते हैं, और जो जितना ताज़ा साफ सुथरा नोट होता है हम उसको उतना ही छुपा के रखते हैं। यानी बाजार में चलने का काम फटा कटा मैला कुचैला नोट ही करता है। ऐसा लग रहा है कि आजकल हमारा समाज भी ठीक उसी तरह से ग्रेशन के नियम के आधार पर ही काम कर रहा है। आइए इसको थोड़ा सा और आसान करके समझने का प्रयास करते हैं कि जब भी आप या हम कहीं बाहर निकलते हैं तो हमें ये बात सुनने को मिलती है कि आजकल समाज में बुराइयां आम हो गई हैं, गड़बड़ियां आम हो गई हैं। लेकिन आप जानते हैं कि समाज में बुराइयां और गड़बड़ियां आम इसलिए नहीं है कि समाज में कुछ बुरे लोग सामने आ गए हैं और उन्होंने ही अपना काम करना शुरू कर दिया है, बल्कि तथाकथित अपने आप को अच्छा या ताज़ा नोट की तरह से साफ सुथरा कहने और समझने वाले लोग, इन सूफियों और संतों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। और ऐसे तमाम अच्छे लोग अपने आप को या तो इस दुनिया में संघर्ष करने से अपने आप को अलग रखना चाहते हैं या अलग रह रहे हैं। और आप माने और आप सोचें कि जब अच्छे लोग ही काम करना बंद कर देंगे तो समाज में बुराइयां आम तो होंगी, बुराइयां तो फैलेंगी। इस तरह से ग्रेशन का नियम हमारे लिए सिर्फ एक अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी एक चेतावनी है कि अगर हम बुराइयों को बढ़ावा देंगे तो अच्छाइयाँ अपने आप खुद ब खुद दबती चली जाएंगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि अच्छाइयाँ आम हो, अच्छाइयों को आप बचाना चाहते हैं, तो आप भी अपने आप को ताज़ा नोट की तरह से छुपाइए मत, बल्कि बाहर आइए, निकलिए और इसको अपनाइए, इसको जिए और एक दूसरे के साथ इसको साझा करिए। तब कहीं जा करके इन बुराइयों को हम हरा सकते हैं। अब हम एक प्रश्न उठ सकता है कि हम बाहर निकले क्यों? क्योंकि इंसानी फितरत है, वो आराम तलबी में जीना चाहता है, आराम पसंदी में जीना चाहता है। तो हमें इस दुनिया में संघर्ष क्यों करना चाहिए, इसको हम समझने का प्रयास करेंगे, वो भी धार्मिक नजरिए से। आज बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और अन्यों तक जहां तक हो सके इसे पहुंचाइए भी। आज बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।